हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल भावना एजुकेशन हब। सो फ्रेंड्स, वोकैब की सीरीज चल रही है हमारी। वो आज है हमारे वोकैब का सेशन 74। सो चलिए शुरू करते हैं। आज के 10 वर्ड्स देखते हैं। हमारा एम लेटर कंप्लीट हो चुका है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं हमारा एन लेटर। सो चलिए शुरू करते हैं। एन के 10 वर्ड्स पढ़ते हैं। तो हमारा पहला वर्ड है व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ नार्सिज्म। तो नार्सिज्म एक टर्म है जिसमें एक व्यक्ति को, एक पर्सन को अपनी बॉडी से, अपनी अपीयरेंस से बहुत प्यार होता है, तो वो अच्छे से रखता है अपनी बॉडी, अपने अपीयरेंस को, मतलब एकदम टिप टॉप। तो ये होता है एक्सेसिव लव फॉर वंस बॉडी और वन सेल्फ, यानी कि खुद की बॉडी से, अपीयरेंस से मैं कैसा दिख रहा हूँ, दिख रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा प्यार होता है। हमने फोटो भी ऐसी लगाई है, आप रिलेट कर सकते हो। तो ये फोटो है, यहाँ पर मिरर में अपने आप को देखा जा रहा है कि हाँ मैं सही लग रही हूँ, नहीं लग रही हूँ पार्टी में। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा? वैनिटी। सो वैनिटी भी क्या होता है? सेल्फ लव। वैनिटी का मतलब भी क्या है? सेल्फ लव, खुद से प्यार। नेक्स्ट वर्ड है मेरा स्टैग्नेशन। स्टैग्नेशन का मतलब होता है मेरा मोशनलेस, इनएक्टिव। मोशनलेस, इनएक्टिव। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा रेलीगेट। रेलीगेट का मतलब होता है मेरा, ये होता है बैनिश, यानी कि किसी को किसी का बहिष्कार कर देना, उसे कहीं से बाहर निकाल देना। एक्स्ट्रा पैट एक्सपैट्रिएट, ये किसी को किसी जगह से बाहर निकाल देना, बहिष्कार कर देना। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा टेनासियस। टेनासियस का मतलब होता है जिद्दी। हमने एक वर्ड पढ़ा था स्टबर्न, ये उसका एक सिनोनिम है, आप इसको भी नोट डाउन कर लीजिएगा। सारे वर्ड्स वही घूम फिर कर वही आ रहे हैं। हमने एक और नया वर्ड पढ़ा था रिकैल्सिट्रेंट, ये भी क्या है? स्टबर्न का सिनोनिम है, यानी टेनासियस का सिनोनिम है। तो हमारा नार्सिज्म का क्लोज मीनिंग क्या लग जाएगा? सिनोनिम लग जाएगा वैनिटी, सेल्फ लव। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। हमारा सेकंड वर्ड व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ नेबुलियस। नेबुलस। सो नेबुलस एक नेबुलस क्या होता है हमारा? धुंधला, हैजी। ये होता है धुंधलापन, जैसे आप देख सकते हैं फॉग की वजह से धुंधलापन आ जाता है। सो ये होता है हमारा हैजी, मर्की, वेग। वेग भी क्या होता है? जो साफ नहीं दिखाई देता, या फिर क्लाउडी बोल देंगे। ये सारे सिनोनिम किसके हैं? धुंधला। तो पहला ऑप्शन क्या है हमारा इसका? डिसडेन। डिसडेन का मतलब क्या होता है? ये होता है टू कंटेम्प्ट, यानी कि किसी को मारना, पीटना, धमकाना, या फिर स्कोल्ड, तिरस्कार करना किसी को। नेक्स्ट वर्ड है मेरा हैजी। हैजी का मतलब होता है मेरा वेग, वेग या फिर नॉट क्लियर, यानी कि जो चीज क्लियर ना हो। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा गाइल। गाइल का मतलब होता है डिसेप्शन, यानी कनिंग, जो धोखा देता हो। डुप्लिसिटी, कनिंग और आर्टफुलनेस। तो नेक्स्ट ऑप्शन क्या है इसका? फाल्टर। फाल्टर का मीनिंग क्या होता है हमारा? ये होती है हिचक, हेजिटेट, हिचक। सो हमारा नेबुलस का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा? हैजी लग जाएगा, वेग, जो चीज क्लियर नहीं होती है। जैसे एटमॉस्फेयर होता है, या आपको पिक्चर दिख रही होगी, फॉग की वजह से कभी कभी क्लियर नहीं दिखता है आसमान। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ नेफेरियस। तो नेफेरियस का मीनिंग बताना है। ये होता है, नेफेरियस होता है हमारा बेईमान, एविल, एविल, हार्मफुल, किसी एक्शन और एक्टिविटी के लिए यूज होता है, कि किसी की कोई एक्टिविटी या कोई एक्शन ऐसा है, एविल है, यानी बेईमान है। ऑप्शंस देखते हैं इसके। इमेसिएटेड। इमेसिएट का मतलब होता है हमारा, ये होता है बहुत ज्यादा दुबला पतला, पतला और वीक। नेक्स्ट वर्ड है मेरा ड्रिजल। ड्रिजल होती है छोटी छोटी बूंदा बांदी बांदी होना बारिश में। रेन, इन विद वेरी स्मॉल ड्रॉप्स, यानी कि बारिश कैसे हो रही है? बहुत ज्यादा छोटी छोटी बूंद आ रही है, यानी कि बूंदा बांदी जब होती है
परफेक्ट बारिश नहीं होती है, उसको ड्रिजल की कंडीशन बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है मेरा एविल। एविल क्या होता है मेरा, ये क्या होता है, इमोरल यानी कि क्रिमिनल, कोई क्रिमिनल जो मतलब बुरे काम करता हो, इमोरल। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा, इनडेलिबल। इनडेलिबल होता है मेरा अनेबल टू बी रिमूव्ड, यानी कि जो चीज रिमूव ना की जा सके। तो हमारा नेफेरियस का मीनिंग क्या लग जाएगा, एविल लग जाएगा। नेफेरियस एक मूवी भी है, उसका सीन हमने लगाया हुआ है फोटो में। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड वर्ड की ओर, फोर्थ वर्ड की ओर। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ नियोलॉजिज्म। तो नियोलॉजिज्म का मतलब होता है न्यू वर्ड, कोई भी एक नया वर्ड, शब्द। तो यानी कि अ न्यू वर्ड और फ्रेज। ऑप्शंस देखते हैं इसके। पहला ऑप्शन क्या है हमारा इसका, हॉबल। हॉबल का मीनिंग होता है हमारा वॉक अवे as if the leg is injured, यानी कि ऐसी कंडीशन में मूव करना, वॉक करना जिसमें आपका एक पैर इंजर्ड हो, घायल हो, यानी कि लंगड़ा कर चलना, वो होती है हॉबल की कंडीशन। नेक्स्ट वर्ड है मेरा नेप। नेप का मतलब होता है बैक पार्ट ऑफ नेक, नेक का जो बैक पार्ट होता है, बैक पार्ट ऑफ नेक। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा रिडंडेंट। रिडंडेंट का मतलब होता है अननेसेसरी, एक्स्ट्रा जो कोई भी चीज होती है, सुपरफ्लूस, अनावश्यक चीज कोई भी, अननेसेसरी, एक्स्ट्रा या फिर हमारा सुपरफ्लूस, ये सारी क्या है, जो एक्स्ट्रा अनावश्यक चीज होती है ना, वो है हमारा रिडंडेंट। नेक्स्ट वर्ड क्या है हमारा, न्यू वर्ड। न्यू वर्ड क्या है इसका, सिनोनिम लग जाएगा। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारा फिफ्थ वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ नेपोटिज्म। तो नेपोटिज्म होता है अपने सगे संबंधियों को फेवर करना, सपोर्ट करना। तो ये है असली टैलेंट, आप देख सकते हैं हमने पिक्चर कैसी लगाई है। और नेपोटिज्म क्या होता है, जो जैसे फॉर एग्जांपल पॉलिटिशियंस हैं, अपने ही सगे संबंधियों को फेवर करते हैं, सपोर्ट करते हैं, प्रमोट करते हैं। और ऐसी बॉलीवुड में क्या है, नेपोटिज्म क्या चलता है, अपने ही सगे संबंधियों को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं, फेवर करते हैं। तो ये है वो एग्जाम्पल। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, फेवरिंग रिलेटिव्स, फ्रेंड्स। तो फेवरिंग अवर रिलेटिव्स और फ्रेंड्स, या फिर फैमिली मेंबर्स, ठीक है, या फिर शोइंग फेवरेटिज्म। तो हमारे ऑप्शंस देखते हैं। पहला ही ऑप्शन क्या है हमारा, फेवरेटिज्म, यानी कि फेवर दिखाना। तो क्या है हमारा इसमें, शोइंग फेवर। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा, रेंसर। रेंसर का मीनिंग होता है मेरा बिटरनेस, यानी कि बिटरनेस यानी कि कड़वाहट। नेक्स्ट वर्ड है मेरा सेलुब्रियस। सेलुब्रियस होता है मेरा, ये होता है कोई भी चीज जो अच्छी हो हेल्थ के लिए, गुड फॉर हेल्थ। नेक्स्ट वर्ड है मेरा वीसीएस। वीसीएस का मीनिंग होता है, होता है वायलेंट और हार्मफुल, ठीक है, कोई चीज जो वायलेंट हो, ठीक है। तो हमारा नेपोटिज्म का क्लोज मीनिंग क्या लग जाएगा, फेवरेटिज्म लग। नेक्स्ट वर्ड, सिक्स वर्ड देखते हैं, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ निहिलिज्म। तो निहिलिज्म एक ऐसा बिलीफ है जहाँ पे ये सोचते हैं कि कोई मॉरल वैल्यू बची नहीं है दुनिया में। सो यहाँ पे दिख भी रहा है आपको, द लाइफ इज मीनिंगलेस, ये फोटो लगी हुई है, यानी कि द बिलीफ दैट देयर इज मॉरल वैल्यू द यूनिवर्स, यानी कि यूनिवर्स में कोई मॉरल वैल्यू नहीं बची है। ऑप्शंस देखते हैं। अपबीट। अपबीट का मतलब क्या होता है मेरा, ये होता है चीयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक, यानी कि जो चीयरफुल हो और अच्छा सोचते हो, आशावादी, ऑप्टिमिस्टिक। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा साइनिसिज्म।
साइनिसिज्म होता है पैसिमिस्ट। पैसिमिस्ट ऐसा व्यक्ति होता है जो निराशावादी होता है, जो गलती साइड देखता है सब चीज की। नेक्स्ट वर्ड है मेरा ट्रम्प। ट्रम्प होती है एक सक्सेस, अ ग्रेट सक्सेस, यानी कि कुछ चीज हमने हासिल की हो, किसी चीज में हम जीत गए हो, तो वो होती है ट्रम्प, जीतने की खुशी। नेक्स्ट वर्ड है मेरा टिमिड। टिमिड का मतलब क्या होता है हमारा? लैकिंग करेज, यानी कि डरपोक, कोवर्डली। तो सही से लिखते हैं कोवर्डली को, कोवर्डली। सो हमारा निहिलिज्म का क्लोज मीनिंग क्या लग जाएगा? हमारा साइनिसिज्म। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, सेवेंथ वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ नॉमिनल? सो नॉमिनल होता है सिर्फ जो नाम मात्र के लिए होता है, ठीक है, जो चीज सिर्फ नाम के लिए होती है, इन नेम ओनली। जैसे कुछ बच्चे पढ़ते नहीं है लेकिन वो स्कूल जाते हैं सिर्फ नाम के लिए, जो घर वाले भेजते हैं, पढ़ते नहीं है, पेपर में भी एक दिन पहले ही पढ़ते हैं, तो वो होता है दिखावा, या फिर नॉर्मल नाम के लिए पेपर दे रहे हैं। तो पहला ऑप्शन क्या है इसका? प्री डायलेक्शन। प्री डायलेक्शन होता है किसी की तरफ प्राकृतिक झुकाव, नेचुरल इंक्लिनेशन, नेचुरल इंक्लिनेशन। नेक्स्ट वर्ड है मेरा रिमोर्स। रिमोर्स होता है किसी चीज का गिल्ट होना, रिग्रेट होना किसी चीज का, रिग्रेट होना कि हमने कुछ गलत किया है, रिग्रेट और गिल्ट। नेक्स्ट वर्ड है मेरा इनसिग्निफिकेंट। इनसिग्निफिकेंट का मतलब भी क्या होता है? नेम ओनली, सिर्फ नाम के लिए। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है मेरा? स्टाउंच। स्टाउंच होता है हमारा, ये होता है लॉयल और कमिटेड। तो हमारा नॉमिनल का क्लोज मीनिंग क्या लग जाएगा? इनसिग्निफिकेंट। नेक्स्ट वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ नॉस्टैल्जिया? नॉस्टैल्जिया आपको पता ही होगा, नॉस्टैल्जिया होता है हमें कुछ भी ऐसा देखकर याद आ जाता है जिससे हमारी पुरानी यादें जुड़ी हुई होती है। तो हमने ये गेम लगाया है, आप सबने ये खेला होगा, तो ये इससे हमारी बचपन की पुरानी यादें जुड़ी हुई हैं, तो इसको देखकर आपको एकदम याद आ गया होगा, वो बोलते हैं नॉस्टैल्जिया। सो सेंटिमेंटल लॉन्गिंग फॉर द पास्ट, यानी कि जो पास्ट से जुड़ी याद यादें होते हैं, किसी चीज को देखकर याद आ जाती है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा थ्रिफ्टी। ऑप्शंस क्या है? थ्रिफ्टी, थ्रिफ्टी होता है हमारा फ्रूगल, ये होता है कंजूस, फ्रूगल कंजूस। नेक्स्ट वर्ड है मेरा विक्टर। विक्टर होता है, विक्टर से विक्ट्री याद आ रहा है, विक्टर होता है हमारा एक विनर, अ विनर। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा एकम्प्लाइज। एकम्प्लाइज हमने ए में कवर किया था, ये होता है पार्टनर इन क्राइम, यानी कि आप कुछ भी गलत करते होंगे तो आपको जो दोस्त आपके उस गलत में साथ देते हैं वो होते हैं पार्टनर इन क्राइम। तो पार्टनर क्राइम। नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा रेमिनिसेंस। रेमिनिसेंस का मतलब भी क्या होता है? हमारा रिमेम्बरेंस। तो ये हो गया हमारा इसका क्लोज मीनिंग, परफेक्ट मीनिंग। नेक्स्ट चलते हैं, हमारा नाइन्थ वर्ड, व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ नोटोरियस? तो नोटोरियस होता है हमारा जो किसी बुरी चीज की वजह से जाना जाता है, फेमस फॉर समथिंग बैड, फेमस फॉर समथिंग बैड, ठीक है, जो गलत कामों की वजह से जाना जाता है, जैसे रियल लाइफ में अमरीश पुरी जी हैं और ये रियल लाइफ में यानी कि पिक्चर में बुरा रोल कर रहे हैं, तो ये इस वजह से फेमस है। तो ऑप्शन क्या है हमारा? पहला इल्फ इन फेमस। इन फेमस का मतलब क्या होता है? इल फेम, यानी कि बुरी वजह से जाना जाना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अफेजिया। अफेजिया एक ऐसी स्टेट होती है जिस मूर्छा की स्टेट होती है, लॉस ऑफ एबिलिटी टू अंडरस्टैंड और प्रोड्यूस अ स्पीच, मूर्छा की स्थिति होती है हमारी ये अफीजिया। नेक्स्ट वर्ड है हमारा बॉटनी। बॉटनी होती है वेजिटेबल की साइंस ऑफ
वेजिटेबल लाइफ। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा बेलिकॉस। बेलिकॉस होता है झगड़ालू, जो मौके ढूंढता है लड़ाई के, झगड़े के। वन हु फाइट्स, तो ये होता है हमारा बेलिकोस। तो हमारा नोटोरियस का क्लोज मीनिंग क्या लग जाएगा? इनफेमस। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं, हमारा लास्ट वर्ड आज का। व्हाट इज द सिनोनिम ऑफ नॉक्सियस? तो नॉक्सियस होती है कोई भी चीज जो हार्मफुल हो, ऑफेंसिव हो। यानी कि जैसे ये पिक्चर में दिख रहा है आपको, यहाँ पर कुछ जलाया हुआ है और यहाँ पर हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस हो रही हैं, तो ये डेंजरस है। ये होता है हार्मफुल, डेंजरस। ऑप्शन क्या है हमारा? कैप्साइज। कैप्साइज होता है नाव का उलट जाना, तो ओवरटर्न इन वाटर। नेक्स्ट वर्ड है मेरा हार्मफुल। हार्मफुल क्या होता है? जो डेंजरस होता है, कोई भी चीज जो नुकसान पहुंचाए। नेक्स्ट वर्ड है मेरा फेमिनिस्ट। फेमिनिस्ट होता है हमारा जो वुमेन को सपोर्ट करता है। वन हु सपोर्ट्स वुमेन, यानी कि जो वुमेन के लिए काम करते हैं। ऐसे बहुत सारे एनजीओज हैं जो वुमेन के लिए काम करते हैं, वुमेन को सपोर्ट करते हैं। लास्ट वर्ड है हमारा होमिसाइड। होमिसाइड होता है किसी आदमी का, किसी व्यक्ति की हत्या करना, किलिंग ऑफ अ मैन। सो हमारा नॉक्सियस का क्लोज मीनिंग, परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा? हार्मफुल लग जाएगा। ऑफ न्यूएंस। सो न्यूएंस होता है सबटल डिफरेंस, यानी कि छोटा सा सूक्ष्म अंतर। सबटल डिफरेंस, किसी भी चीज में छोटा सा डिफरेंस, जो कलर का, मीनिंग का, किसी भी चीज का। तो जैसे पिक्चर में देख रहे हो आप, डिफरेंस आपको सही दिख रहा होगा कि तीन चेयर एक जैसी और एक अलग है। तो ऑप्शंस क्या है इसके? पॉस्थुमस, ये होता है मरणोपरांत जो दिया जाता है। रिसीव्ड आफ्टर डेथ। नेक्स्ट वर्ड है मेरा डिस्टिंक्शन। डिस्टिंक्शन होता है एक चेंज। नेक्स्ट ऑप्शन है नॉवल। नॉवल होता है न्यू। एक तो नॉवल होता है जो बुक्स लगती हैं जिसमें किसी की स्टोरी बताई जाती है, और एक नॉवल का मीनिंग होता है हमारा न्यू या फिर ओरिजिनल। लास्ट ऑप्शन क्या है हमारा? क्वाड्रुप्ट। ये होता है हमारा फोर फुटेड एनिमल, जिस एनिमल के 4 फुट होते हैं। फोर फुटेड एनिमल। सो हमारा नुएंस का परफेक्ट मीनिंग क्या लग जाएगा? डिस्टिंक्शन लग जाएगा। तो ये है आज के हमारे 11 वर्ड्स। एक रिवीजन कर लेते हैं इनका। तो पहला वर्ड क्या था हमारा? नार्सिज्म। ये होता है वेनिटी, यानी कि एक्सेसिव लव फॉर वन सेल्फ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेबुलस। ये होता है धुंधला, हैजी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नेफेरियस। ये होता है एविल, कोई क्रिमिनल जिसने कुछ गलत काम किया हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नियोलॉजिज्म। ये होता है कोई भी एक नया वर्ड। नेक्स्ट वर्ड है नेपोटिज्म। ये होता है फेवरेटिज्म, भाई भतीजावाद या किसी अपने सगे संबंधियों को फेवर करना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा निहिलिज्म। ये होता है ऐसा बिलीव जिसमें लगता है व्यक्ति को कि सारी मॉरल वैल्यूज खत्म हो चुकी है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नॉमिनल। ये होता है सिर्फ नेम ओनली, मतलब सिर्फ नाम के लिए। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नॉस्टैल्जिया। ये होता है रिमेम्बरेंस, किसी पुरानी याद को मतलब देखकर किसी चीज़ की याद आना। नेक्स्ट वर्ड है नोटोरियस। ये होता है किसी बुरी चीज़ के लिए फेमस होना, एम फेमस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नॉक्सियस। ये होता है हार्मफुल, डेंजरस। लास्ट ऑप्शन क्या, लास्ट वर्ड क्या आता है हमारा? नुएंस। ये होता है डिस्टिंक्शन, कोई भी एक छोटा सा डिफरेंस। सो ये है हमारे आज के 11 वर्ड्स। सो आज का सेशन हमारा यहीं पर खत्म होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।